अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुहसिन मैदरगीकर 248 उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए एमआईएम पक्ष की ओर से मैंने उम्मीदवारी अर्जी दाखिल किया था एमआईएम पार्टी की ओर से, जिसमें छाननी के अंदर मेरे पार्टी की ओर से मुझे ईबी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से एमआईएम पार्टी की तरफ से जो मैंने फॉर्म भरा था वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। वहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से मेरे को अपक्ष बोलकर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, वैलिड किया गया है। तो आने वाले वक्त के अंदर सोलापुर शहर उत्तर विधानसभा लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे कार्यकर्ता तैयार है, मेरे को सेकुलर जहन रखने वाले सभी लोग मेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। और मैं इन लोगों के पास जाऊँगा, मैं मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी लेकर मैं इन लोगों के बीच में जाकर वोट मांगूंगा। और मैंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसके अंदर सोलापुर शहर के नौजवानों के लिए आने वाले वक्त के अंदर विधानसभा के अंदर जो है मैं बहुत सारे प्रश्न मानने की मैं कोशिश करूंगा, वहां पर उन नौजवानों के मसले हल करने का कोशिश करूंगा। और यहाँ के जो विधायक है विजय कुमार देशमुख, इन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को बढ़ाना और मुस्लिम समाज को, वंचित समाज को दबाने का काम अगर किसी ने किया है तो जाके उत्तर के विधायक विजय कुमार देशमुख। और दूसरी बात, नौजवानों को यहाँ पर सोलापुर शहर के अंदर रोजगार नहीं है और रोजगार के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार महेश कोटे इन्होंने किया। इन्होंने आईटी पार्क बनाने का वादा किया और भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कर कर अभी तक आईटी पार्क की शुरुआत नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ नौजवानों को एक गाजर देने का काम इन्होंने किया है। आने वाले वक्त के अंदर मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि यहाँ के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहते हैं, ये लोग जो है ना मुस्लिम नौजवान होंगे या सोलापुर शहर का युवक होंगे, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम अगर किसी ने किया है कि सोलापुर के लीडरों ने किया है। तो आज हालत ऐसी है, आज सेकुलर जहन रखने वाले लोग की सोच ये है कि ये लोग सेकुलर विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं और सेकुलर विचारधारा जो लोगों के हित में काम करने वाले युवक को संधि देना चाहते हैं। तो मैं आज एक युवक होने के नाते मैं तमाम लोगों के बीच में जाऊंगा और इनसे मत मांगूंगा। मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर यहाँ पर जाऊंगा, लेकिन मेरी पार्टी का बी फॉर्म मुझे नहीं मिला है। बड़े अफसोस की बात है ये। मैं पार्टी के अंदर 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बी फॉर्म नहीं मिलता है। जबकि हमारे सदर हाजी फारूक शाब्दी साहब ने कहा था कि हम आने वाले वक्त के अंदर 4 विधानसभा हम लड़ेंगे, उत्तर, दक्षिण, मध्य और अक्कलकोट। जब इनका स्टेटमेंट आने के बाद हमारे जैसे नौजवानों में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिशात हुई कि हम भी आमदार बन सकते हैं और क्यों ना हम इस चीज़ के हकदार हैं। उत्तर विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी की आइडियोलॉजी बढ़ाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और यहाँ पर मैंने मेरे पार्टी के पदाधिकारी भी नियुक्त किया है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जोड़बाई पेट हो या बागवान गली हो या बागवान नगर हो या फिर मित्र नगर हो या फिर तुम्हारा शेड़गी दही घोंगड़ास्ती, जितने भी असरात के लोग हैं, ये सब लोग को पता है कि मुहसिन मैदरगीकर का पिछले 5 सालों में क्या काम है और क्या नहीं। और मुझे पूरा उम्मीद है ये लोग मेरे को साथ देंगे। और रही बात, मैं ये समझता हूँ कि आज लोग बोल रहे हैं कि हम सेकुलर वोटों का बंटवारा करने के लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ, सेकुलर लोग कौन है? जो यहाँ का राष्ट्रवादी का उम्मीदवार ये सेकुलर है। कल तक ये शिवसेना में था, आज राष्ट्रवादी में आने के बाद सेकुलर है क्या? ये मेरा सवाल है तुम लोगों से। और रही बात, आज मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि कोटे परिवार में आमदार लाने के लिए ये चाचा भतीजे की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं मेरे तमाम मुस्लिम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इनकी साजिशों को समझिए और आने वाले वक्त के अंदर आप लोग मुझे मौका दीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है, ये दोनों कोटे एक ही बाजू के दो नानी, जिस नानी कहते हैं वैसे इस तरह से ये दोनों कोटे हैं। एक तरफ हमारी पार्टी देवेंद्र कोटे के खिलाफ लड़ती है, एक तरफ हमारी पार्टी शहर मध्य के अंदर जो माँ विकास आघाड़ी के उम्मीदवार है उसके खिलाफ लड़ती है। तो फिर मुहसिन मैदरगीकर क्यों ना लड़े? मैं बीजेपी के साथ भी लड़ूंगा, राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के साथ भी लड़ूंगा और मेरा लड़ना तय है और इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। क्योंकि इन दोनों ने, माँ विकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इन दोनों ने सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लिया है। लेकिन जब जब बात मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, ये लोग सामने आकर कभी हमारी हुकूक की लड़ाई लड़े नहीं, कभी हमारे फेवर में आकर एक स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई। कभी ये सेकुलर नेता जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमारा वोट चाहिए इनको, कभी आकर ये लोग हमारे लिए बात किए नहीं।
तो मैं तमाम उत्तर की विधानसभा में रहने वाले मेरे मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ, मैं सभी धर्म सभी जात के लोगों की बात करूँगा और सभी लोगों का प्रश्न छुड़ाने का काम करूँगा। मैं एक युवक हूँ, मुझे संधि दीजिए। मैं तुम्हारे जैसा एक सर्वसामान्य नागरिक, मैं एक किराए के घर में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आमदार बन सकूँ और मैं तुम्हारे दर्द को समझने वाला हूँ। ये पैसे वाले नेता तुम्हारे दर्दों को समझने वाले नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोग मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लड़ूंगा। मैं सभी जात सभी धर्म के लिए लड़ूंगा। मेरे दलित भाई के लिए, धनगर भाई के लिए, वंचित भाई के लिए, मेरे जितने भी मेरे लिंगायत समाज के मेरे जितने भाई हैं उनके लिए, सबके लिए लड़ूंगा और इंशाल्लाह एक बेहतरीन मिसाल कायम करूंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेरे को कहा है कि मोहसिन भाई पिछले 7 साल से तुमने एमआईएम पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बढ़ाने के लिए आपने काम किया है। तो मेरे एमआईएम के सभी जाके पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, ये लोग चाहते हैं कि अगर आप अपक्ष भी हो तो क्या हुआ, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी आपके पार्टी के साथ है। और मेरे दिल में मेरे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेरे दिल में मोहब्बत है और मेरे इम्तियाज जलील प्रदेश अध्यक्ष इनसे भी मोहब्बत है। मेरे पार्टी के सदर हाजी फारूक साहब के साथ इनसे भी मोहब्बत है। मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर मेरी मोहब्बत है और उनकी भी मोहब्बत मेरे ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर उनके सामने जाऊंगा, वोट मांगूंगा और इंशाल्लाह ये लोग मेरा साथ देंगे। सर अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सदर हैं मेरे पार्टी के। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर एमआईएम पार्टी के हमारे उम्मीदवार हाजी फारूक शाब्दी साहब का काम करूंगा और पूरी ताकत से काम करूंगा। और फारूक शाब्दी साहब को आमदार बनाने के लिए मैं इंशाल्लाह उत्तर विधानसभा लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं यहाँ से लड़ूंगा, फारूक शाब्दी मध्य से लड़ेंगे, हम दोनों जीत के आएंगे। और एक बात बोलता हूँ, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है कि दक्षिण विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी से हमारे इच्छुक उम्मीदवार बाबा मिस्त्री के साथ महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के लोगों ने नाइंसाफी की है। और आने वाले वक्त के अंदर मैं तमाम उन मुसलमानों से और तमाम सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दक्षिण के अंदर भी आप लोग बाबा मिस्त्री का साथ दीजिए और बाबा मिस्त्री इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। मैं ये आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, दक्षिण में बाबा मिस्त्री का साथ दीजिए और आने वाले वक्त में शहर मध्य से फारूक शाब्दी का साथ दीजिए और मोहसिन मैदरी तो उत्तर की लढाई लढ रहा है और उसका भी साथ दीजिए। माझ्या पक्षाच्या वरिष्ठांसोबत बोलणं झालं, त्यांनी मला म्हणले होते की आमचा 4 चपणी म्हणजे सर्वे चालू आहे, सर्वेमध्ये जरी तुम्ही निष्पन्न झालं तर आम्ही तुम्हाला उमेदवारी देऊ म्हणून असं सांगितले होते। मी बी फॉर्म में बहुत इंतज़ार किया, मैं बी फॉर्म का, मेरे को बी फॉर्म नहीं मिला, इसलिए मतलब मेरे पक्ष का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन मैं अपक्ष बोल के लड़ रहा हूँ और मैं मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी लेकर जाऊँगा, मेरी पार्टी की सोच लेकर जाऊँगा। मैं जीत के आने के बाद भी, मैं आमदार बनने के बाद भी मैं एमआईएम का आमदार बनकर यहाँ पर सोलापुर शहर में एमआईएम का काम करूँगा, बस इतना कहता हूँ। हमारे पक्ष के अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब ने कहा था कि हम 4 जगह उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं, लेकिन हमने भी हमारी तैयारी की थी हमारे अध्यक्ष के स्टेटमेंट को सुनकर के शहर उत्तर के अंदर। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें बी फॉर्म मिला नहीं। शायद पार्टी के वरिष्ठों को यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गई पता नहीं, लेकिन बात ये हकीकत है, सच है कि यहाँ की सोलापुर शहर की उत्तर की आवाम चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और ये परिवर्तन होगा और इंशाल्लाह यहाँ की उत्तर की आवाम मेरे साथ में रहेगी और मैं जीत के आऊँ। सर वहाँ पे एमआईएम का उम्मीदवार नहीं है अभी नहीं। अभी अयाज भाई अगर फॉर्म भरते होंगे, अगर एमआईएम पार्टी से रुकते होंगे तो इंशाल्लाह हम ये भी सोचेंगे कि अयाज भाई के तालुका से हमको काम करना है। एमआईएमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आग्रहाखातीरच मी उत्तर विधानसभा अपक्ष म्हणून लढत आहे आणि मला संधी माझे पक्षाचे लोक पण देणार आहे आणि सर्व उत्तरची जनता माझ्यासोबत राहणार आहे आणि मी लढणार आहे। आमचा उमेदवारीच नाही ना इथं, मग मला बी फॉर्म मिळाला नाही ना, मी एमआईएमचाच उमेदवार आहे। हो, मला बी फॉर्म मिळाला नाही, काय मी एमआईएमचाच उमेदवार आहे, मला बी फॉर्म मिळाला नाही। माझे एमआईएम पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते माझ्यासोबत राहणार, माझं काम करणार, मला निवडून पण आणणार, हे मला खात्री आहे। मी पक्षासोबत बंडखोरी केलेला नाही। सर्वात प्रथम तुम्हाला सांगतो, बंडखोरी कधी असते, जेव्हा माझा पक्षाचा उमेदवार इथं आहे किंवा आमच्या पक्षाचा अलायन्स कोणासोबत असेल तेव्हा बंडखोरी असतात। हे बंडखोरी म्हणता येत नाही। मी पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता आहे, पक्षाची विचारधारा घेऊन जाऊन मी लढणार, 100% विन होणार। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।